देखिए फिर से धक्का मुक्की की तस्वीरें, ये जो है धक्का मुक्की देखिए, बैरिकेडिंग्स की ओर भागते हुए। 2 मिनट बताइए, बात करिए, आप भी तो बता सकते हैं, आप भी बताइए। ये पूछो यार, नारी शक्ति हमारे तन से पूछे आप। नहीं नहीं, ना कोई जवाब देंगे ना कुछ कर। माई फ्रेंड ट्रम्प पे मैं चुप्पी साधे रहूंगा। मजदूर लोगों के लिए उन्होंने जीवन जीना मजदूर कर दिया, मनरेगा का नाम जी राम जी का कर दिया, क्योंकि हमें नाम से आपत्ति नहीं है। एप्स्टीन फाइल्स में निकली, उसमें नरेंद्र मोदी जी का नाम उसमें आया है, तो उस पर भी अभी इन्वेस्टिगेशन चली हुई है। पिछला ट्वीट देखो ना उनका, ट्रम्प का, कि मैं मोदी जी का राजनीतिक कैरियर खत्म कर सकता हूँ। की वीडियोस आपने देखी सोशल मीडिया पे इस तरीके जी देखिए, बहुत सी वीडियो देखी जिनकी वो विदेशी लड़कियां, अमेरिकी लड़कियां उनके साथ थी और वहाँ पे उन्होंने कुछ अभद्र भाषा में भी बात करी थी। सर, एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम है, हमारे बड़े बड़े उद्योगपति अनिल अंबानी जी का नाम है उस पर। कोई एप्स्टीन बोला, ये एप्स्टीन है कौन? नहीं नहीं, सुन तो लो, वही बलात्कारी जो एक टापू पर वो लड़कियों का बलात्कार करता था और इजराइल जाके जो मोदी जी बड़े मन से कहा करते थे। इनको पता था कि हमारे कारनामे, हमारी करतूतें जो इन्होंने हमारे देश के साथ, देश की जनता के साथ झूठ बोला है, वो जनता के सामने आ जाएगी, तब इस बुक को रिलीज नहीं होने दिया। एप्स्टीन फाइल जब खुलने की बारी आई तब दबाव में आके मोदी जी ने ट्रेड डील कर लिया। एप्स्टीन फाइल्स एक रिकॉर्ड है एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन का, जो उसने बनाया रखा हुआ है, क्योंकि वो सीक्रेट एजेंट है वो मोसाद का। उसी का काम ही है ये वीआईपी लोगों को फंसाना और मोसाद का एजेंट। मोसाद का एजेंट। एप्स्टीन फाइल्स पे जिस तरीके से प्रधानमंत्री का नाम शामिल होना और उनकी लगातार इस विषय पे चुप्पी अपने आप में ये बताती है कि इस तरीके की घिनौनी चीजों में देश के प्रधानमंत्री जी देखिए, जेफरी एप्स्टीन के बारे में तो बातें हो ही रही हैं और यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर भी बातें हो रही हैं। इस प्रदर्शन के अंदर जो जंतर मंतर पर युवा कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, उसको लेकर के लगातार विरोधी नारे जो है सुनने को मिल रहे हैं। मंचों के ऊपर से आप पोस्टर्स पर भी नज़र डालेंगे तो आपको ट्रंप दिखाई देंगे, जेफरी एप्स्टीन दिखाई देंगे, नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, देश बचाओ, इस तरीके के तमाम जो है नारे वो लगाए जा रहे हैं। लोग यहाँ मौजूद हैं, देखिए कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। सर, किस बात का प्रदर्शन है, कुछ बताइएगा इस बारे में थोड़ा। बताओ यार, बताओ। कोई बात नहीं, बताओ मैं आप बोलो और ये बताओ, ये बताएंगे, आ जाओ। आप भी तो बता सकते हैं, आप भी बताइए। ये पूछो यार, नारी शक्ति हमारे तन से पूछे आप। अरे तो आप भी बताइए, मैम से भी बात करेंगे। मैम बताइए, चलिए आप। हाँ जी, बताइए। क्या प्रदर्शन है, क्या मुद्दे हैं? आज हमारे यहाँ पे मोदी जी के यहाँ पे घर पे आवास पे हमारे धरना प्रदर्शन रखा हुआ है, जिसके लिए हमारे युवा साथी हमारे अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं। जैसे कि मोदी का अभी हमारे हिमाचल में उन्होंने बजट लॉन्च किया, उसके लिए उन्होंने 10 करोड़ रुपए की राशि कम दी है। हमारा वो भी पर्पस रहेगा क्योंकि मजदूर लोगों के लिए उन्होंने जीवन जीना मजदूर कर दिया, मनरेगा का नाम जी राम जी का कर दिया, क्योंकि हमें नाम से आपत्ति नहीं है, हमें उन्होंने स्कीमों को भी बदल दिया। की वीडियोस आपने देखी सोशल मीडिया पे इस तरीके? हाँ जी देखिए, बहुत सी वीडियो देखी जिनकी वो विदेशी लड़कियां, अमेरिकी लड़कियां उनके साथ थी और वहाँ पे उन्होंने कुछ अभद्र भाषा में भी बात करी थी और जो लड़कियाँ, एक छोटी सी लड़की थी, उसका नाम था कुछ, वो बहुत तड़फ रही थी। अभी भी उसके साथ रेप किया गया था। उसके बाद उसके फेस पे निशान बहुत ज़्यादा थे। अब तड़फ उसकी वीडियो वायरल बहुत ज़्यादा हो रही है। हम ऐसा चाहेंगे कि जैसे भी हमारे लड़कियों के साथ, सबसे बड़ी बात तो है लड़कियों के साथ मुद्दा, ये जो बोलते थे बेटी बचाओ, इन्होंने एक बीजेपी ने एक बहुत, हमारे मोदी जी ने नारा दिया था बेटी अनमोल बेटी। पर ऐसी कोई वीडियो अगर सोशल मीडिया पर अवेलेबल है तो आपके बड़े नेता जैसे राहुल गांधी हैं, तमाम ऐसे बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी, वो क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं? क्योंकि इस तरीके की वीडियोस तो अगर आप बता रही हैं तो ये तो बहुत बड़ा सबूत है सरकार के खिलाफ, क्यों नहीं शेयर किया? उन्होंने वीडियो शेयर नहीं करी, उन्होंने बातचीत तो रखी थी न्यूज़ में मीडिया के। अभी उन्हें ओपन जैसे सबकी फाइलें वहाँ पे दिलाई जा रही है, जब जैसे ओपन पूरा सब रियल हो जाएगा तो वो भी हमारे सभी के बीच में एक पेश रखेंगे। इन फाइल्स दर्शकों के लिए, इन फाइल्स जैसे कि हमें अभी तक जो पता चला है, एक जेफरी एप्स्टीन नामक एक व्यक्ति था, उसका आइलैंड था, जो अभी तक सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रही हैं। जैसे काफ़ी बिलियनर्स मिलियनर्स उस वीडियोस में आ रहे हैं, बच्चियों के साथ शोषण किया जा रहा है, काफ़ी नामी ग्रामी व्यक्तियों का नाम उससे जोड़ा जा रहा है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश के लिए, वह विश्व भर के लिए बहुत ही शर्मनाक जो है, तो इससे हमारे देश की काफ़ी बदनामी हो रही है। तो इसलिए पर इस तरीके की कोई वीडियोस, जैसे आपने बताया कि एप्स्टीन फाइल्स में जो लोगों का नाम आ रहा है उनकी वीडियोस निकल कर आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, ऐसी कोई वीडियोस सोशल मीडिया पर कहीं नरेंद्र मोदी की देखने को नहीं मिली, इसलिए कोई ना कोई वीडियो मिली ना कोई फोटो, किस तथ्य के आधार पर इस तरीके का आरोप लगा? जो उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें ईमेल्स जो एप्स्टीन फाइल्स में निकली, उसमें नरेंद्र मोदी जी का नाम उसमें आया है, तो उस पर भी अभी इन्वेस्टिगेशन चली हुई है।
उसके लिए ही आज युवा कांग्रेस मैदान में उतरी है कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और सर आप बताइए क्या क्या वजह है एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र किया जा रहा है और हमारे पूर्व आर्मी चीफ के किताब का जिक्र किया जा रहा है, क्या कुछ बड़े मुद्दे हैं इसको लेकर के प्रदर्शन? सर देखो आज के टाइम में मुद्दे तो बहुत हैं। अब किस मुद्दे पे बात करें, अब ये समझ नहीं आ रहा कि किस मुद्दे आज कोई और मुद्दा है, कल कोई और हो जाएगा। इन्होंने देश को बुलाने वाली ना, जो बुलाने की बीमारी होती है कि आज का मुद्दा लोग कैसे भूलें, नया मुद्दा कैसे जनरेट करें, वो ये वाला जो समय है ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक टाइम है। पर ये जो पोस्टर्स लगे हुए हैं इन पर हम खास करके बात करेंगे, क्योंकि एक तरफ तो एप्स्टीन के पोस्टर दिखते हैं, दूसरी तरफ हमारे पूर्व आर्मी चीफ के बुक किताब के पोस्टर दिखते हैं। इन दोनों के बारे में थोड़ा मुख्य सर, एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम है, हमारे बड़े बड़े उद्योगपति अनिल अंबानी जी का नाम है, उस पर कोई बोलने को क्यों तैयार नहीं है, क्यों चुप्पी साधे? अगर उन्होंने कुछ किया नहीं तो मोदी जी जवाब देना। बार बार उस एप्स्टीन फाइल में उनका नाम आना वो किस वजह से आ रहा है सर? ऐसे सर बड़े बड़े नेता थे, आप और कंट्रीज की बात करो, उन्होंने कबूल किया ना कि हमने किया है, कोई इस्तीफे दे रहे हैं, कोई कुछ हो रहा है। तो इस बात एप्स्टीन फाइल की नहीं है सर, बात ये है कि ट्रंप ने बार बार बोला है कि मैं मोदी, आपने भी पिछला ट्वीट देखा होना उनका ट्रंप का, कि मैं मोदी जी का राजनीतिक कैरियर खत्म कर सकता हूँ। पर वहाँ की मीडिया तो कहती है कि ट्रंप दिन भर में 21 बार औसतन झूठ बोलते हैं, तो अगर कोई इतना झूठा व्यक्ति है उसके बाप तो क्यों? सर वहाँ की मीडिया का सर, यहाँ की मीडिया का और वहाँ की मीडिया का दिन रात का फर्क है। वहाँ का एक रिपोर्टर अगर वहाँ के राष्ट्रपति से बात करना चाहता है तो वो जवाब देता है, यहाँ कोई जवाब। आज तक आप बता दो मोदी जी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप? और यहाँ पे ये जो किताब पीछे आप दिखाइए, एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाइए, ये जो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है, इसको लेकर के भी राहुल गांधी ने संसद में आवाज़ उठाई थी। इस पर क्या आपत्ति है और क्या इस पर तर्क है? सर देखो, आर्मी चीफ अगर कोई अपनी बुक लिख रहा है उसको रिलीज नहीं दिया इन्होंने। इनको पता था कि हमारे कारनामे, हमारी करतूतें जो इन्होंने हमारे देश के साथ, देश की जनता के साथ झूठ बोला है, वो जनता के सामने आ जाएगी। तब इस बुक को रिलीज नहीं होने दिया। जब राहुल गांधी ने संसद में इस बुक का जिक्र किया तो उन्होंने सदन की कार्रवाई। क्या लगता है कि इस तरह के जो किताबें पब्लिश नहीं हुई हैं उसको अगर संसद में दिखाना तो कहीं ना कहीं नियमों के उल्लंघन है? राहुल गांधी को नियम नहीं पता थे? नहीं, नियम तो सर पता होते हैं, वो नेता प्रतिपक्ष है सर, उनका काम मुद्दे उठाना है सर। जो गलत हो रहा है तभी तो नेता प्रतिपक्ष है सर, उनको बोलने नहीं दिया जाता है, ये बात है सर। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी के तमाम जुड़े हुए लोग थे, इससे भी जानेंगे। सर क्या नाम है सर? अरे बातचीत तो करिए, 2 मिनट बताइए, बात करिए। देखिए कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जिनको जानकारी का अभाव है, कुछ लोग वाकई में जानकारी रखते भी हैं। क्या हुआ सर आपका? अंकुर भारती। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर प्रदर्शन के और किस वजह से ये प्रदर्शन किया? अरे इतना बड़ा मुद्दा है, कॉम्प्रोमाइज मैन मोदी जी ने जिस तरह कॉम्प्रोमाइज किया है एप्स्टीन फाइल का, जैसे ही फाइल खुली उसके फाइल का दबाव बनाकर अमेरिका ने कैसे मोदी को ट्रेड डील के लिए हर कोई एप्स्टीन बोल रहा है, ये एप्स्टीन है कौन? नहीं, सुन तो लो, वही बलात्कारी जो एक टापू पर वो लड़कियों का बलात्कार करता था और इजराइल जाके जो मोदी जी बड़े मन से कहा करते थे कि भाई इजराइल हम गए थे, जो आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। और ये आप देखें, जो ट्रेड डील 50% टैरिफ लगाने के बाद ये चले गए, बोले माई फ्रेंड ट्रम्प भूल गए कहना, अब चले गए चाइना। और चाइना के बाद फिर जब एप्स्टीन फाइल जब खुलने की बारी आई तब दबाव में आके मोदी जी ने ट्रेड डील कर लिया। पर की तो 18%, इससे पहले तो 10% 12% पर रहता था। जो 56 इंच का सीना लेके मोदी जी कहा करते थे कि सीज फायर अमेरिका ने बोला कि सीज फायर हमने कराया, और 56 इंच का सीना लेने वाले मोदी जी ने क्या कहा? नहीं, ना कोई जवाब देंगे ना कुछ कर, माई फ्रेंड ट्रम्प पे मैं चुप्पी साधे रहूँगा। तो ये सोचने की बात है। आज एप्स्टीन फाइल पे आप चुप क्यों है? आपका नाम आया है। क्या नाम आया है जरा ये बताइए ना, नाम में क्या मतलब, क्या मोदी जी का क्या जिक्र किया गया? वहाँ गए और मोदी जी ने ट्रम्प को खुश करने के लिए नृत्य किया, डांस किया, मोदी जी ने किया। अब क्यों खुश किया, कैसे किया, अब तो उसका जवाब तो मोदी जी को फ्रंट पे आके देना चाहिए ना। तो क्यों नहीं दे रहा है जवाब, क्यों छुपाया जा रहा है? पर सरकार के नुमाइंदों का कहना है कि ये जो ट्रेड डील हुई है इंडिया यूएस के बीच में, इसके पहले यूरोपीय यूनियन से भी हुई थी, उसके पहले जो है यूएई से साथ भी हुई थी। इस तरीके की डील से तो देश को फायदा हो रहा है, राहुल गांधी को क्यों मिर्ची लग रही है?
नहीं, देखिए राहुल जी को मिर्ची नहीं लग रही है। कहीं ना कहीं ये जो ट्रेड डील हुई है इसमें कॉम्प्रोमाइज ऐसा लग रहा है हम सब। क्या कॉम्प्रोमाइज, कुछ बिंदु बताइए। कॉम्प्रोमाइज मतलब जो इनका एप्स्टीन फाइल में नाम आया है, अभी आप इंस्टाग्राम वगैरह पे वीडियोस देखते होगे कि ये नया आया है कि अभी मतलब ये जवाब नहीं दे रही इस चीज़ का। तो ट्रेड जो हुआ है मतलब फार्मर से रिलेटेड जो ट्रेड हुआ है इसमें हमारे किसानों का नुकसान होता है, ऐसा सबका कहना है और ये कहीं ना कहीं आगे जाके लोगों को दिखेगा। पर सरकार का ये कहना है कि फार्मर्स को कैसे नुकसान होगा। हमने दूध, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उन पर एक भी डील नहीं की है, हमने गेहूं पर डील नहीं की है, हमने मिलेट्स पर डील नहीं की है। जो चीज़ें पहले से बाहर से आती रही थी हम उन पर डील कर रहे हैं, उसमें किसानों को क्या नुकसान? जिस हिसाब से डील हुई है उस हिसाब से आपको कहीं ना कहीं आगे जाके समझेगा कि कैसे नुकसान हो रहा है। कैसे हम लोग सिटी में रहने वाले लोग हैं तो इस चीज़ का फर्क हमें नहीं पड़ता है क्योंकि वी अर्न मोर देन फार्मर्स। सो जब ग्रामीण भाग में जो रहता है, अभी मैं खुद ग्रामीण से आता हूँ, तो ग्रामीण में जो किसानों को इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम लोगों को नहीं समझेगा। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो ग्रामीण में इम्पैक्ट पड़ता है पर सिटी में इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तस्वीर, ये ट्रम्प की फोटो है, ये एप्स्टीन की फोटो है। एप्स्टीन फाइल क्या दूसरा पहलू है। एक, मोदी को अडानी के नाम पे ब्लैकमेल किया जा रहा है। दूसरा एप्स्टीन फाइल। एप्स्टीन फाइल में ऐसा है, एप्स्टीन फाइल जो है आपने पढ़ी रखा होगा, आपने सुनी रखा होगा, पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। छोटी छोटी बच्चियों के से कुकर्म किया जाता है, उसके साथ उनके साथ में वो कर्म किए जाते हैं जो इस मानवता को शर्मसार करने वाली बातें हैं। देखी नहीं जाती, सुनी नहीं जाती वो चीज़ें। उनको यूज करने के बाद में उनका शरीर को भूना जाता है, फिर उनको वीआईपी लोगों को खिलाया जाता है। उस आदमी के साथ में अनिल अंबानी और अपने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का सीधा सीधा हस्तक्षेप है। एप्स्टीन क्या है? एप्स्टीन कौन? एप्स्टीन फाइल्स एक रिकॉर्ड है एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन का, जो उसने बनाया रखा हुआ है क्योंकि वो सीक्रेट एजेंट है वो मोसाद का। उसी का काम ही है ये वीआईपी लोगों को फंसाना। और मोसाद का एजेंट? मोसाद का एजेंट है वो। और वो उसका काम ये है कि वो लोगों को फंसाता है और वीआईपी लोगों को अपने तरीके से लोगों को चलाता है। आज मोदी भी उनके चंगुल में फंस चुके हैं। मोदी वही कर रहा है जो वो कहता है। एप्स्टीन जो कह रहा है वही मोदी कर, बिल्कुल वही जो कहता है। एप्स्टीन तो इस दुनिया में नहीं रहा तो वो कैसे कर? देखिए सर, ये किसी एक पर्सनल आदमी का काम नहीं है। जब वो एजेंट है तो वो किसी एजेंट के लिए, एजेंसी के लिए काम करता है। मैंने जैसा कहा मोसाद के लिए काम करता है, तो पूरा गिरोह है इसके पीछे। कुछ महिला कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी की, मैम किस चीज को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ मांगे हैं? एप्स्टीन फाइल्स पे जिस तरीके से प्रधानमंत्री का नाम शामिल होना और उनकी लगातार इस विषय पे चुप्पी अपने आप में ये बताती है कि इस तरीके की घिनौनी चीज़ों में देश के प्रधानमंत्री जी शामिल हैं। वहीं आप देख रहे हैं कि देश में महिलाओं के खिलाफ जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, प्रधानमंत्री की तरफ से आज तक ना उस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ना ही उनके कॉम्प्रोमाइज़ करने पर जो डील हो गई है उस पर भी उन्होंने सीधी मीडिया से, आप सभी मीडिया भाइयों से आकर अपनी बात रखी है। तो ये अपने आप में तय करता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी उसमें शामिल है। और यदि वो नहीं होते तो अभी तक उनके साइड से कोई स्टेटमेंट आया होता, लेकिन भाजपा, उनके मंत्री, उनके लोग और पूरा का पूरा आरएसएस पार्टी इस सवाल पे, आरएसएस का संगठन इस सवाल पे कोई जवाब नहीं दे रहा है। ये अपने आप में चिंता का विषय है कि उनकी चुप्पी ये दर्शाती है कि वो ट्रंप के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। इसलिए वो डील भी आज साइन हो गई जो इतने टाइम से रुकी हुई थी। और एप्स्टीन फाइल्स में जो महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जितनी भी प्रकार की घिनौनी घटनाएं हुई हैं उस पर प्रधानमंत्री जी चुप रहे हैं और उनका नाम भी इसमें शामिल है। तो वो अपने आप में साबित होता है कि इस घटना में या इस फाइल्स में ऑफ कोर्स वो शामिल हैं। नहीं, पर ट्रेड डील जो कुछ भी हुई, लोग तो कह रहे हैं ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक था, ये 50% टैरिफ था, उसको घटाकर 18% पे ले आए, उसके बाद ये डील कर ली गई। मोदी जी किसानों पे बात नहीं करते, देश के किसानों का उन्होंने नहीं सोचा, देश की जनता का उन्होंने नहीं सोचा। और इस तरीके की डील बिना सोचे समझे वो वही है जैसे जीएसटी हो गया, जैसे नोटबंदी हो गई। थैंक यू। ये देखिए भीड़ जो मंच पर संचालन कर रहे लोग थे, उन्होंने आह्वान किया कि किस तरीके से बैरिकेडिंग्स के पास जाकर कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन है उसकी शक्ति दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कितनी संगठित और कितनी एकता के साथ भरी हुई ये भीड़ है। और जो लगातार प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ इस तरीके की आवाज़ उठाने का काम कर रही कांग्रेस पार्टी, ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आप देख सकते हैं साफ तौर पर। ये अलग अलग राज्यों से, न सिर्फ दिल्ली बल्कि अलग अलग राज्यों के नेता इस मंच पर उपस्थित थे। और कहीं ना कहीं वही सब मिलकर इस समय इस मंच के बाहर उतरकर अब सड़कों पर उतर आए हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग्स लगाने का काम किया गया है, उनको पीछे खदेड़ने का काम किया जा रहा है। पर लगातार नारेबाजी चलती देख सकते हैं आप कि सरकार के खिलाफ, चाहे वो नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे हों, तमाम ऐसी चीज़ें लगती आ रही हैं और लगातार
यहाँ पर जो माहौल है वो गर्म होता जा रहा है। तस्वीरें लगातार आप तो हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे और प्रशासन द्वारा बलपूर्वक प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरीके से पीछे जो है वो खदेड़ने का काम किया जाए, पर लगातार ये धक्के मुक्की की जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। प्रशासन अपना पूरा जोर लगाते हुए किसी तरीके से लोगों को पीछे हटाते हुए दिखाई दे रहा है, पर कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं बेहद ही चौंका देने वाली हैं। आप देखिए कि प्रशासन लगातार पीछे ढकेलने का काम कर रहा है। जो भीड़ कांग्रेस पार्टी ने बुलाई थी, जो लोगों को इन्होंने बाहर अन्य अन्य राज्यों से बुलाए थे, कहीं ना कहीं इसी चीज़ के लिए कि दिखाया जा सके कि कितनी शक्ति है। आप एक बार बैरिकेडिंग से उस तरफ भी दिखाइए कि लगातार पुलिस द्वारा अनाउंसमेंट की जा रही है। जो प्रशासन है वो भी पूरी चौकन्ना है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स है उसकी तैनाती की गई है, बैकअप के लिए लोग रखे गए हैं, पर अभी पर्याप्त जो लोग हैं उनसे ये जो सुरक्षा है वो पर्याप्त होती हुई दिखाई दे रही है। और वो देखिए आप पीछे देखिए फिर से धक्का मुक्की की तस्वीरें, ये जो है धक्का मुक्की देखिए बैरिकेडिंग्स की ओर भागते हुए, ये आप देख सकते हैं तस्वीरें। प्रशासन को पीछे खदेड़ने का काम जो है ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। ये देखिए बैरिकेडिंग्स के ऊपर चढ़कर नारेबाजी करना हो। आप देखिए तस्वीरें दिखाइए रोहित की, कैसे ये बैरिकेडिंग्स के ऊपर चढ़ गए हैं और अब एक के बाद एक ये संगठित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये नारेबाजी जिसकी हम बात कर रहे थे, प्रशासन द्वारा अनाउंसमेंट की जा रही है कि आप लोगों का समय जो है वो प्रदर्शन का समाप्त हो चुका है, पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो लगातार नारेबाजी करने से आवाज़ नहीं आ रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए बैरिकेडिंग से ऊपर खड़े हो गए हैं। जो लोग भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं उनके साथ ये लोग धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार बैरिकेडिंग्स पे चढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। एक एक करके आप देख सकते हैं उस छोर से लेकर अब इस छोर तक लगातार वो बैरिकेडिंग्स को भरने का काम। ये देखिए कितना रिस्की हो सकता है रोहित, आप देख सकते हैं कितना रिस्की हो सकता है। ये देखिए सुरक्षा कर्मियों को भी काफ़ी जगह चोट आने की संभावनाएं हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं उनको भी चोट आने की संभावनाएं हैं। पोस्टर्स बैनर्स दिखाने के लिए केवल ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें, झड़प हो रही है, सीधी झड़प हो रही है लोगों के साथ। देखिए आप तस्वीरें देखिए, बैरिकेडिंग से पकड़ पकड़ के खींचा जा रहा है। किसी को भी चोट आ सकती है, चाहे वो प्रदर्शनकारी हो चाहे वो सुरक्षाकर्मी हो। बाज आने का नाम नहीं ले रहे, पुलिस खदेड़ रही है, फिर वापस घूमकर उसी बैरिकेडिंग की ओर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आप तस्वीरें जो है वो लगातार आप देख सकते हैं। ये जो है लोगों को उतारने का काम किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। उस छोर से लेकर अब इस छोर तक लोग खड़े होते हुए कतार बना रहे हैं, लाइन बना रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन अब समाप्ति की ओर था। इसके बाद ये मंचों से ऐलान किया गया कि अब बैरिकेडिंग्स की ओर कूच करना है, चढ़ना है और दिखाना है। ये देखिए उस पार भी एक बार दिखा दीजिए कि प्रदर्शनकारियों को पुलिस हाथ दिखा दिखा के इशारे कर रही है कि आप चले जाएं उस पार, पर रुकने का नाम ये लोग नहीं ले रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट से रोहित मेहरा के साथ मैं शिवम चौबे, TNN वर्ल्ड। देखते रहिए इसी खबरों के लिए।